बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मीठे चुंगे की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और एकदम रस भरे हुए। ज़्यादातर लोग इसको जो है मीठी पूरी भी कहते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, जैसे कि मुहर्रम उल हराम की स्पेशल रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लेना है सबसे पहले 2 कप मैदा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सिंपल चीज़ों के साथ, घर की ही चीज़ों के साथ इतने मज़ेदार हमारे ये चुंगे बनेंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, तो इसको आप नियाज़ नज़र में इसको बनाएं घर में। आप इसको जो है ना, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो उसके लिए देखिए, मैंने 2 कप लिया है मैदा। और अब ये जो सालन निकालने वाला चमचा होता है, तो इससे 2 चमचे भर के मैं इसमें शामिल करूँगी घी। अच्छा, घी आपने शामिल करना, ऑयल नहीं लेना। तो अगर आप खाने वाले चमचे से लेंगे तो 4 खाने के चमचे होंगे वो। ये मैंने बड़े चमचे से लिए, तो ये मैंने 2 लिए, ठीक है। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और 1 पिंच हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो ये ज़रूर डालिएगा, इससे एक टेस्ट इसका बहुत अच्छा सा आएगा। अब इन दो सारी चीज़ों को हमने हाथ से पहले मिला लेते हैं, फिर इसको पानी डाल डाल के एक डो सी हमने तैयार कर लेनी है। ना बहुत हार्ड हमने करनी है, ना बहुत जो है ना सॉफ्ट करनी है, ठीक है। नॉर्मल जैसे रोटी का आटा हम गूंथते हैं, सेम इसी तरह की बस हमने एक इसकी डो रेडी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये देखें, डो हमारी जो है तकरीबन रेडी हो गई है। तो बस अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए थोड़ा सा हम इसको रेस्ट देंगे। तो उसके लिए ऊपर थोड़ा सा हमने इस पर घी लगा दिया, ताकि ऊपर से ये ड्राई नहीं हो। 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, जब तक कि हम जो इसकी जो हमने जो इसकी चाशनी तैयार करनी है ना, तो हम वो तैयार कर लेते हैं। सही है। तो चाशनी तैयार करने के लिए 1 कप मैंने ली है चीनी, और 1 कप ही मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। जिस चीज़ से, जिस कटोरी से, जिस कप से आप चीनी लेंगे, उसी ही बर्तन से आपने नाप के पानी लेना है। सही है। तो ये हमने डाल दिए पानी को। और जब सब बस हमने जो है ना, इसका 2-3 तार का शीरा नहीं बनाना, बस हमने इसको उतना सा पकाना है, ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो इसमें 2 से 3 मैंने सब्ज़ इलायची जो होती है वो भी मैंने इसमें डाल दी है। इससे खुशबू बहुत अच्छी सी आएगी। और एक चीज़ हम इसमें और ऐड करेंगे, जिससे खुशबू और कलर दोनों चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप नहीं डालिएगा। तो थोड़े से इसमें मैंने ज़ाफ़रान के जो धागे होते हैं, मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए। इससे ये कि कलर और खुशबू दोनों बहुत ही बेहतरीन आएंगी। तो ये देखिए, चीनी मेल्ट हो गई है। बस अब जो है हमने इसको 2-3 मिनट और तेज़ आंच पे पकाते हैं। फिर जो हमारी जो इसका जो शीरा है ना, वो हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो बस 3 से 4 मिनट हमने इसको पका लिया, ये रेडी हो गया। इसको साइड कर देते हैं। तो 15 से 20 मिनट के लिए हमने डो को छोड़ा था। अब बिल्कुल जो है ना, ये बनने के लिए जो है तैयार है। तो बस अब हमने क्या करना है, इसके छोटे छोटे से हमने पेड़े बना लेने। तो छोटे छोटे से हम इसके पेड़े बनाएंगे, बस इतने बड़े बड़े, ठीक है। सारे जो है आटे के हम इसी तरह पेड़े बना लेते हैं। अब ये देखें, पेड़े बन के हमारे रेडी हो गए। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 थोड़ा सा हमने इसको आटा डस्ट करना है। उसको रोटी जैसे बेलते हैं हम, वो हमने जो है ना इसको बेलने, ठीक है। बस रोटी की तरह हमने इसको बेलना। बहुत ही कमाल की मीठे की रेसिपी आज ये। आप ये रेसिपी ऐसी है कि आप इसको नियाज़ नज़र में जो है ना, आप इसको घर में बनाएं। और इसको जो है ना, जैसे कि मुहर्रम हराम है, इसमें जो है ना अक्सर कर लोग जो अपने घर में नियाज़ नज़र दिलवाते हैं, तो उसके लिए इसमें जो है ना, ये अक्सर कर घरों में जो है ना ये रेसिपी बनाई जाती है, जो रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और देखें कितनी सिंपल रेसिपी है ये। इतनी सिंपल चीज़ों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार से हमारी मीठी पूरी है या चुंगे आप इसको कह लें, वो तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, सारी रोटियां हमने बेल ली। पहले सारी रोटियों को बेल के रख लिया। अब मैंने क्या करा, एक रोटी उठाई, उस पर घी लगाया मैंने इससे ब्रश से। घी लगाने के बाद अब थोड़ा सा मैं उस पर आटा डस्ट करूँगी। और जो हमने रोटियां बनाई ना, एक के ऊपर एक इसी तरह हम रखते जाएंगे, ताकि जो चुंगों में जो लेयर्स आएगी ना, वो इसी तरह से आएगी। तो बस इस तरह हमने इसमें मैदा डस्ट करा। फिर दूसरी रोटी हम रखेंगे, सेम इसी तरह हम करेंगे। दूसरी रोटी को रख के हल्का सा ऊपर से ब्रश से हम घी लगाएंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, फिर एक रोटी और ऊपर रखेंगे। इस तरह जितनी रोटियां आपने बनाई, जितनी रोटियां बनी है, इसी तरह सारी रोटियों उसके हमने लेयर्स लगा लिए। बहुत ही मज़ेदार से आज हमारे बन रहे हैं चुंगे, बहुत ही क्रिस्पी से और रस भरे से। इतने मज़ेदार ये बनेंगे ना कि आपको जो है ना, आप जब एक खाएंगे ना, तो दूसरा खाने का आपका दोबारा दिल करेगा। तो ये देखिए, सारी रोटियां 1 बाय 1 हमने लगा ली थी। इसमें हम रखते जा रहे हैं सब इसी तरह। बस एक रोटी रखना है, उस पर हल्का सा हमने घी जो है उस पर हमने लगाया। अब उसकी जगह ऑयल भी लगा सकते हैं। ये ब्रश करा, फिर हल्का सा हमने आटा डस्ट करा। बस इसी तरह मैंने सारी 1 बाय 1 एक के ऊपर एक रोटियां रख के मैंने सारी लेयर्स को अपनी रेडी कर लिया, ठीक है।
अब बस ये भी हमने रख लिया। अब बस ये जो है ये आखिरी रोटी ये भी हम रख लेते हैं और आखिरी पे भी हमने इसी तरह घी लगा के और आटा डस्ट करना और फिर इसको हमने सारी रोटियों को जो है ना आराम से हमने इस तरह पलट के इसका एक रोल सा हमने बना लेना आराम से इस तरह। ठीक है, इस तरह हमने एक रोल सा बना लेना। हाथ से थोड़ा सा हम इसको, अभी थोड़ा मोटा लग रहा है तो थोड़ा सा हम इसको फैला लेते हैं हाथ से, क्योंकि चुंगे जो हमारे बनेंगे ना बहुत मोटे मोटे से नहीं बनेंगे और जो है ना क्रिस्पी से बनेंगे, ऊपर से ऐसे क्रिस्पी से और अंदर से जो है ना मीठे से रस भरे से। बहुत ही कमाल के आज की जो है ना चुंगे की या मीठी पूरी आप इसको कह लें, बहुत ही मस्त कमाल की रेसिपी। और देखिए कितनी सिंपल चीज़ें इसमें गई हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं गई हैं जिसके लिए आप परेशान हो। और सबसे बड़ी बात कि जब अच्छा लगता है जब आप अपने हाथ से नज़र न्याज के लिए घर में बनाई चीज़ें साफ़ सुथरी सी अच्छी सी मार्केट से लेने से अच्छा। देखिए इस तरह बस हमने छोटी छोटी से इस तरह हमने पतले पतले से एक हमने इस तरह कर लिया। हाथ से अगर थोड़ा सा लंबा सा शेप लगे तो हाथ से आप इसको थोड़ा सा इस तरह गोल सा कर लें। ठीक है, इस तरह कर लेना। इसी तरह हमने सब की जो है ना कटिंग कर लेना और कटिंग करके फिर हमारे जो चुंगे हैं ना ये हमारे इसी तरह से जो है ना ये रेडी हो जाएंगे। और बहुत ही कमाल के ये बन रहे हैं। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही कमाल की है। बस शर्त ये है कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएंगे। तो बस हाथ से मैंने गोल करके इस तरह हल्के हाथ से हमने बेल लिया। ठीक है, अब हमने बेलते जा रहे हैं और ऑयल को मैंने पहले से जो है ना गर्म होने के लिए रख दिया। हल्का सा हाथ से इस तरह प्रेस करा, हल्के हाथ से हमने बेलन से बेला और इसको ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब गर्म हो गया ऑयल अच्छा सा। अब इसमें हमने फ्राई करना है। अब फ्राई करना है, बस फ्राई करके हमने जो इसका शीरा सा तैयार करना है, बस उसमें हमने 2 मिनट के लिए 2 मिनट 3 मिनट के लिए बस उसको हमने उसमें डिप करेंगे और हमारे मीठे चुंगे मीठी पूरी बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेडी हो जाएगी। बस अच्छा सा इसको कलर आने तक अलट पलट के हमने, और देखिए माशाल्लाह लेयर्स देखिए इसकी कितनी प्यारी सी इसमें आ रही है, एक एक लेयर्स जो है ना नज़र आ रही है। बस इसको अलट पलट करके हमने इसी तरह हमने फ्राई करते जाना है और हाथ के हाथ हम शीरे में डालते जाएंगे और शीरे में डिप करके बस इसको हम निकालते जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से बड़ी अच्छी से हमारी ये जो है ना ये फ्राई हो गया। कलर माशाल्लाह कितना प्यारा सा आया है। तो ये जो हमने शीरा तैयार करके रखा था बस इसमें हमने डालना है इसको, और डाल के हमने छोड़ना नहीं है, बस डाल के अलट पलट करके बस इसको शीरे में डिप करके हमने इसको निकाल लेना है। बस इसी तरह हमने अपने सारे चुंगों को फ्राई करना है। फ्राई करके इसमें हमने शीरे में डालते जाना है और हाथ के हाथ हमने निकालते जाना है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है ना। देखिए कितनी सिंपल चीज़ों के साथ इतनी मज़ेदार और साफ़ सुथरी सी न्याज़ नज़र के लिए आज मैंने रेसिपी जो आप लोगों के साथ शेयर करी है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। जब इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस इसी तरह हम सारे फ्राई करेंगे। सारे फ्राई करके बस हमने इसमें शीरे में डालना है। शीरे में डाल के बस हमने छोड़ना नहीं है, बस डाल के अलट पलट करके और बस हमने इस तरह निकालते जाना। और माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त से ये हमारे ये चुंगे रेडी हुए हैं। माशाल्लाह लेयर्स चेक करें आप, देखिए कितनी शानदार से आई है। बस इसी तरह हम सारी रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह सारे हमारी रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही मज़ेदार सी। और बस इस पे आप चाहे जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको इस पे डालना है वो डाल दें या सिंपल ऐसी भी रहने दें, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं ये, ऊपर से क्रिस्पी सी और अंदर से जूसी सी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की मीठी पूरी या चुंगे की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल की मुहर्रमुल हराम के हिसाब से मैंने आज रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करिए। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। बस एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से देखिए कितनी जो है ना ये सॉफ्ट और जूसी सी हमारी ये रेडी हुई है। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह चेक करें लेयर्स देखिए कितनी शानदार सी ये आई है। तो बस इसको हम एक तोड़ के भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी सी हमारी ये जो है ना चुंगे जो है ना या मीठी पूरी रेडी हुई है। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।